भ्रष्टाचारियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति तय करने वाले योगी राज में नवनिर्वाचित प्रधान भ्रष्टाचार से हताश होकर इस्तीफा देने को हुआ मजबूर। ऐसा ही एक मामला घाटमपुर के यमुना तटवर्ती गांव सिंधौल के सामने आया है, जहां बाबुओं की दस्तूरी और अफसरों के कमीशन ने नवनिर्वाचित प्रधान अजीत सचान का जीना दूभर कर दिया था। भ्रष्टाचारियों की कारगुजारियों से परेशान प्रधान ने सभी शिकायतों का हवाला देते हुए अपना इस्तीफा सीडीओ व जिलाधिकारी को प्रेषित कर दिया है, वहीं जिससे प्रशासनिक अफसरों में खलबली सी मची हुई है। अपने इस्तीफे में प्रधान अजीत सचान ने ब्लॉक के कर्मचारियों व नवेली पावर प्लांट पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं वकुल प्रधान अजीत सचान पूर्व में गांव विकास के नाम पर केवल धन की लूट की जाती थी, कोई विकास कार्य नहीं हुआ है, जिस कारण अब पुनः विकास कार्य भी नहीं हो पा रहा है। आरोप है कि गांव में किसी भी विकास कार्य जैसे हैंडपंप, रिबोर, नाली इत्यादि का खर्च आने पर ब्लॉक के बाबू अपनी सेट की दुकान से ही सामान लाने को मजबूर करते हैं और उन दुकानों पर सामान सामान्य से कई गुना दाम पर सभी प्रधानों को मिलता है। पूछने पर बताया जाता है कि इसमें ब्लॉक का कमीशन जुड़ा होने की वजह से सामान महंगा है, वहीं किसी अन्य फर्म से सस्ता सामान खरीद लेने पर उसका भुगतान करने में प्रधानों को परेशान किया जाता है। वहीं गांव के पात्र बुजुर्गों को ब्लॉक के लोग पेंशन के लिए दौड़ा रहे हैं। आधार न होने का बहाना बनाकर छोटे छोटे बच्चों को स्कूल में दाखिला तक नहीं मिलता है। वहीं नवेली पावर प्लांट में कई ग्रामीणों की जमीन अधिकृत की गई है, लेकिन आज तक मुआवजा तक नहीं दिया गया है। वहीं शिकायत करने पर अधिकारी लस्सी पिलाकर टहला देते हैं। वहीं मनरेगा में भी कई मजदूरों की मजदूरी दूसरों के खातों में भेजी जा रही है, तो दर्जनों बार कागज जमा कराने के बाद भी सुधार नहीं हो रहा है। दिव्यांगों को सर्टिफिकेट व उपकरण मुहैया कराने के नाम पर बाबू व अधिकारी धन की मांग करते हैं। वहीं प्रधान अजीत सचान का कहना है कि जब वे खुद कोई धनराशि दिव्यांगों से नहीं लेते हैं तो अधिकारियों को कहां से दे दे। सड़कों की हालत खस्ता है, कागजों में सड़कें बना दी तो गई हैं। अधिकारी ग्राम निधि का बंदर बांट में जुटे रहते हैं। ब्लॉक में चढ़ावा न चढ़ाने के कारण उनके गांव का विकास रोक दिया जाता है, जिसके बारे में करीब 1 सैकड़ा प्रार्थना पत्र सीडीओ व जिला अधिकारियों समेत उच्च अधिकारियों को प्रेषित भी किया गया है। आज तक कोई सुनवाई न होने से खुद को हताश महसूस कर रहे हैं। किसी भी ग्रामीण का छोटा से छोटा कार्य करवाने में खुद को अक्षम पाने में चलते उन्हें लगता है कि उन्हें प्रधान पद पर रहने का कोई अधिकार ही नहीं है, इसलिए उन्होंने इस्तीफा प्रस्तुत किया है। क्या नाम है बेटा आपका? अनिरुद्ध सचान। आप विद्यालय गए थे पढ़ने के लिए? हाँ। तो क्या हुआ, अध्यापकों ने आपको पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? कह रहे थे कि आधार कार्ड लाओ, 15 तारीख लगा एडमिशन। अच्छा। नहीं ला पाए तो नहीं एडमिशन होगा। अच्छा, तो आपको पढ़ने दिया या नहीं दिया कक्षा में? नहीं दिया। अजीत सचान, ग्राम सिंधौल। जी प्रधान जी, जैसा बताया जा रहा है कि आपने जिलाधिकारी महोदय को पत्र लिखा है, उसमें सरकारी तंत्र और भ्रष्टाचार को भी कई सारे उसमें मुद्दे आपने रखे हैं, क्या मामला है पूरा? ये हमारा गांव नवेली पावर प्लांट द्वारा अधिकृत की गई जमीन जी। और नवेली पावर प्लांट द्वारा जो वादे किए गए थे, जो हमारे गांव को शासनादेश है उनको कि ये काम करवाना है आपको, इन गाँव में शिक्षा में सुधार करवाना, सड़कों की मरम्मत करवाना है जी। बल्कि 5 साल अधिग्रहण किए हो गए, आज तक कई गांव हमारे गांव के किसान ऐसे जिनको भी भूमि का पैसा ही नहीं दिया गया है। वो किसान हमारे पास आते हैं, हमने कई बार जाके नवेली में वार्ता भी की, लिखित में भी दिया, और अपने गांव में जो उनको काम करवाने हैं उस संबंध में भी हमने चर्चा की, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हम ग्राम प्रधान चुने गए, लोग हमसे शिकायत करते हैं, तो हमें भी तकलीफ होती है कि हमारे गाँव के लोगों को 5 साल हो गए कि जिनकी ज़मीन जा चुकी है और सड़कें बनवा के 25% काम करके छोड़ दिया उन्होंने। लोगों को आने जाने में दिक्कतें हो रही हैं। और जैसे स्कूल के विद्यालय को एक फर्नीचर दिया है उन्होंने, फर्नीचर देने पे 2 महीने में बच्चों के बैठने के बाद फर्नीचर टूट गया। ये